छऊ नृत्य इसका प्रारंभ सरायकेला, बाद में ये मयूरभंज उड़ीसा तक फैला और पुरुलिया पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विख्यात है। ये पुरुष प्रधान नृत्य है। छऊ पुरुष प्रधान नृत्य है। सर्वप्रथम प्रदर्शन जो किया इसका सुधेंदु नारायण सिंह ने 1938 में सर्वप्रथम प्रदर्शन किया था। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसकी 3 शैलियाँ हैं, सरायकेला, मयूरभंज, पुरुलिया। इसके विशेष शैली का विकास खूंटी जिले में हुआ है जिसका नाम है सिंगुआ छऊ। यह एक योजपूर्ण नृत्य है। मुखौटा पहनकर पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं का मंचन किया जाता है। कठोरवा में भी मुखौटा पहना जाता है। नृत्य में प्रयुक्त हथियार वीर रस और कलीभंग श्रृंगार रस का। हथियार वीर रस का, कलीभंग श्रृंगार रस का प्रतीक है। इसमें प्रशिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होता है। विरासत नृत्य में यूनेस्को ने शामिल किया। कब? 2010 में। विरासत नृत्य के रूप में यूनेस्को ने शामिल किया 2010 में। जदूर नृत्य उपनाम नीर सुशंको। यह नृत्य कोलोम सिंह बोंगा फागुन के बाद प्रारंभ होता है और सरहुल पर्व जो चैत तक चलता है, जो चैत में होता है, सरहुल पर्व चलता है चैत तक। प्रदर्शन उरावन जाति। प्रदर्शन कौन करता है? जदूर का उरावन जाति। उत्पादकता, ऊर्जा तथा मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है। उत्पादकता, ऊर्जा तथा मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है। यह स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। लय, ताल तथा राग के अनुरूप वृत्ताकार पथ पर दौड़कर महिलाएं नृत्य करती है। जबकि शिकार से विजय होकर लौटने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। प्रारंभ सरहुल जो चैत में होता है से प्रारंभ होता है और ये आषाढ़ी पर्व तक चलता है। यह मध्यम गति का नृत्य है। स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। महिलाएं एक दूसरे का कमर पकड़कर नाचती है। वादक, गायक, नर्तक पुरुष बीच में और महिलाएं चारों तरफ होती है। कर्मा लहुसा 8 पुरुष और 8 स्त्री भाग लेती है। कितने? 8 पुरुष और 8 स्त्री भाग लेती है। कर्मा पर्व के अवसर पर यह झुक कर किया जाता है। नृत्य के दौरान लहुसा गीत गाया जाता है। नृत्य 2 प्रकार के होते हैं, खेमटा, दूसरा भेनुसारी। बोरो नृत्य जदूर तथा कर्मा नृत्य का मिश्रण है। गैना तथा मागे की भांति की जाती है। बोरो जो है सो गैना तथा मागे की भांति की जाती है। पाइका योजपुर नृत्य है। नर्तक सैनिक के वेश में धारण करता है और एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में शील्ड होता है और रंग बिरंगी झिलमिली कलगी लगी होती है। कलगी या मोर का पंख लगी पगड़ी बांधता है। रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी या मोर का पंख लगा होता पगड़ी बांधता है। पगड़ी में कलगी अनिवार्य है। पगड़ी में क्या है? कलगी अनिवार्य है। मार्शल आर्ट का तकनीक का संयोजन होता है इसमें। केवल पुरुष सदस्य द्वारा
5 में होते 5 सदस्य होते हैं या 7 होते हैं या 9 होते हैं। 9 के 5-7 9 के जोड़े में होते हैं। युद्ध नृत्य है, ये युद्ध नृत्य है। आदिवासी व सदान दोनों मनाते हैं। आदिवासी और सदान दोनों मनाते हैं पाइका नृत्य को। सर्वाधिक प्रचलित है जो मुंडा जनजातियों में। पाइका नृत्य सर्वाधिक प्रचलित है मुंडा जनजातियों में। डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में रूस में प्रदर्शन हुआ था। डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में रूस में प्रदर्शन हुआ था। जतरा नृत्य यह सामूहिक नृत्य है। जतरा भी है सामूहिक नृत्य है। उराव जनजाति द्वारा स्त्री पुरुष हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर ये जतरा जो है सो उराव जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। नचनी जो है सो पेशेवर नृत्य है। नचनी पेशेवर नृत्य है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्त्री और पुरुष द्वारा मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्त्री नचनी के रूप में और पुरुष रसिक के रूप में। स्त्री नचनी के रूप में, पुरुष रसिक के रूप में भाग लेते हैं। नटुआ पुरुष प्रधान है। पुरुष स्त्री का वेश धारण कर नाचता है। कली पुरुष प्रधान नृत्य है। कली भी पुरुष प्रधान नृत्य है, परंतु केंद्र में नर्तकी रहती है। नर्तकी फूल खिलने का प्रतिबिंबित करता है। राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग के गीतों का प्रधानता होता है। राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों के गीतों का प्रधानता होता है। अग्नि ये धार्मिक नृत्य है। अग्नि धार्मिक नृत्य है। इसके द्वारा शिव की पूजा की जाती है। मांडा या विष्णु पूजा के अवसर पर अग्नि नृत्य जो होता है कब होता है? अग्नि नृत्य मांडा या विष्णु पूजा के अवसर पर। मांडा या भगतिया पुरुषों के द्वारा। बच्चे से बूढ़े तक शामिल होते हैं। भगवान शिव की पूजा में माठा जो है सो क्या है? माठा पुरुष प्रधान है। सोहराय पर्व के समय कौन सा नृत्य होता है? माठा। सोहराय पर्व के समय। उराव जनजातियों में पुरुषों के साथ महिला भी नृत्य करती है। आदिवासी और सदान दोनों में प्रचलित है। झूमर नृत्य मुख्यतः फसल काटने के अवसर पर। झूमर नृत्य कब होता है? मुख्यतः फसल काटने के अवसर पर। स्त्री प्रधान नृत्य विवाह तथा अन्य पर्व त्योहारों के अवसर पर भी झूमर नृत्य होता है। विवाह तथा अन्य पर्व त्योहारों पर भी झूमर नृत्य होता है। घेरा बनाकर समूह में किया जाता है। करिया झूमर या स्त्री प्रधान नृत्य है। महिलाएं एक दूसरे का हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हैं। मर्दानी झूमर यह पुरुष प्रधान है। मर्दानी झूमर नृत्य के साथ साथ गायन भी होता है। ठड़िया या झूमर की तरह है। सीधे खड़ी चाल में चलते हुए नृत्य किया जाता है। ठड़िया स्त्री और पुरुष दोनों का नृत्य है। अंगनई यह महिला प्रधान है। कभी कभी पुरुष भी शामिल होता है। अधिकांशतः कर्मा तथा जितिया के दौरान अंगनई होता है। अंगनई महिला प्रधान है और अधिकांश कर्मा और जितिया के दौरान। लुझरी लुझकते हुए झूमर नृत्य होता है। लुझरी लुझकते हुए झूमर नृत्य होता है। इसका प्रयोग स्त्री व पुरुष दोनों द्वारा झूमर के दौरान। ये अंगनई की शैली है। इसे कहते हैं लुझ कौवा नृत्य। लुझरी को कहते हैं लुझ कौवा नृत्य। डैंड धरा नृत्य ये पुरुष प्रधान है। इसका प्रदर्शन मर्दाना झूमर के समय। इसका प्रदर्शन जो होता है डैंड धरा मर्दाना झूमर के समय होता है। इसका प्रदर्शन मर्दाना झूमर के समय होता है डैंड धरा। नर्तक एक दूसरे का हाथ कमर पकड़कर जुड़ जाते हैं। नर्तक एक दूसरे का कमर पकड़कर जुड़ जाते हैं। कठोरवा नृत्य ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कठोरवा इसमें मुखौटा पहनकर किया जाता है।
मुंडारी, मुंडा जनजातियों में प्रचलित है। मुंडा जनजातियों में प्रचलित है मुंडारी नृत्य। रंग बिरंगी पोशाक पहनकर नृत्य के प्रमुख प्रकार जो हैं जदूर और जदूर, नीर जदूर, चिट्टिद, जप्पी, गैना, छऊ, बुरु आदि। जदूर और जदूर, नीरज नीरज दूर, चिट्टिद, जप्पी, गैना, छऊ, बुरु। गैना जो है महिलाएं एक दूसरे की कमर पर हाथ रखकर कतार में जुड़कर करते हैं। महिला एक दूसरे की कमर पर हाथ रखकर कतार में करते हैं। विजय के उत्सव का प्रतीक है गैना। विजय के उत्सव का प्रतीक है गैना। विजय के उत्सव का प्रतीक है गैना। विजय के उत्सव का प्रतीक है। जापी स्त्री पुरुष सामूहिक नृत्य है। बीच में नर्तक वादक गायक होता है और पुरुष तथा स्त्री घिरे रहते हैं चारों तरफ से। चीटिद यह महिला प्रधान है। चीटिद महिला प्रधान है। नृत्य प्रदर्शन कर्मा व जरगा के अखड़ा में। नृत्य के दौरान गायन भी। चीटिद यह उपासना का नृत्य है। चीटिद क्या है? यह उपासना का नृत्य है। गोंग हो जनजातियों में। माघे हो जनजातियों में प्रचलित है। सामूहिक नृत्य है। महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। माघ पूर्णिमा को लांगड़े संथाल जनजाति में किसी भी खुशी या उत्सव के अवसर पर लांगड़े। बहा नृत्य संथाल द्वारा बहा पर्व किसको कहते हैं लोग? संथाल किसको कहता है? बहा पर्व सरहुल को साल एवं महुआ के फूलों का प्रयोग करता है। नृत्य जाहिर या सरना स्थल पर होता है। नृत्य कहाँ होता है? जाहिर या सरना स्थल पर होता है। बा नृत्य हो का प्रमुख नृत्य है। बा नृत्य किसका है? हो का प्रमुख नृत्य है। हो लोगों का प्रमुख नृत्य बा नृत्य। सरहुल के अवसर पर स्त्री तथा पुरुष सम्मिलित होकर बा लोग कहता है सरहुल को हो लोग। सरहुल पर्व के समय गायन व नृत्य करते हैं। डाहर नृत्य जो है संथाली जनजाति द्वारा डाहर नृत्य सड़क पर किया जाता है। सामूहिक नृत्य है। माघ में डाहर नृत्य कब होता है? माघ में माघा बोंगा पर्व के अवसर पर डाहर नृत्य डाहर नृत्य करता है। कहाँ? गांव के अखड़ा में। लांगड़े नृत्य भी कहते हैं इसे। इस डाहर नृत्य को लांगड़े नृत्य भी कहते हैं। दशहरा से ठीक 5 दिन पहले आदिवासी पुरुष द्वारा नर्तक के माथे पर मोर का पंख लगा होता है। दशाई पुरुष महिला वेश में वाद्य यंत्रों पर नृत्य करते हैं। सूखे कद्दू से भूयांग बनाया जाता है। अतिरिक्त थाली व घंटी का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभ में हाय रे हाय नृत्य की शुरुआत हाय रे हाय और समाप्ति देहल सब के साथ होता है। दसाई फिर उसके बाद दन से संथाल में है। दशहरा पर्व के समय पुरुष प्रधान नृत्य है। महिला का वेशभूषा धारण करके दंसे में नर्तक लोगों के घरों में जाकर उनके आंगन में नाचते हैं और अन्न प्राप्त करते हैं। नर्तक लोगों के घरों में जाते हैं और उसके आंगन में नाचते हैं और अन्न प्राप्त करते हैं। दशहरा के प्रथम दिन से
विजयदशमी तक। दशहरा के प्रथम दिन से विजयदशमी तक ऐसा करते हैं। नृत्य के दौरान करताल बजाया जाता है। नृत्य के दौरान क्या बजाया जाता है? करताल। नृत्य के दौरान करताल बजाया जाता है। डोमकच नृत्य। डोमकच नृत्य। डोमकच नृत्य विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर स्त्री प्रधान है ये। डोमकच क्या है? स्त्री प्रधान है। डोमकच स्त्री प्रधान है विवाह के अवसर पर। यह कई प्रकार के होते हैं। या कई प्रकार के हैं। डोमकच कई प्रकार के होते हैं। जसपुरिया, जसपुरिया, असमिया, असमिया, झुमटा। जसपुरिया, असमिया, झुमटा। जसपुरिया, असमिया, झुमटा। जसपुरिया, असमिया, झुमटा। हेरो। हेरो जो है धान बुआई के बाद। हेरो धान की बुआई के बाद स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। घोड़ा नृत्य। घोड़ा नृत्य मेले त्योहारों या बारात के स्वागत पर नर्तक बाँस के पहिए से बिना पैर के घोड़े की आकृति का प्रयोग करते हैं। नर्तक के बाएं हाथ से घोड़े के लगाम तथा दाएं हाथ से दो धारी तलवार होते हैं। नृत्य करते हैं। नागपुरी क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। पांडे दुर्गानाथ राय ने इसे प्रसिद्ध किया है। जरगा। जरगा जो है सो माघ माह में। प्रमुख विशेषता है पद संचालन। महिलाएं इसमें सामूहिक रूप से नृत्य करती है जरगा माघ में। और जरगा के साथ किया जाने वाला, ये भी तो माघ ही में होगा। जरगा के साथ किया जाने वाला महिलाएं तीव्र गति से नृत्य करते हुए वृत्ताकार घूमती है। महिलाएं तीव्र गति से नृत्य करते हुए वृत्ताकार घूमती है। गायक वादक व नर्तक इसमें होता है। सोहराय नृत्य पालतू पशुओं के लिए। सोहराय पालतू पशुओं के लिए गौशाला में पूजा की जाती है। दीपावली के दूसरे दिन यानी दीपावली जैसे खत्म हुआ उसके अगले दिन महिलाएं गाती है चुमावड़ी गीत। महिलाएं कौन सा गीत गाती है? चुमावड़ी गीत। पुरुष गाते हैं गाँव जमाव गीत। नर्तक का दल घर घर जाकर आंगन या रास्ते पर नर्तक का दल घर घर जाकर या आंगन या रास्ते में मांगते होंगे। यंगनई धार्मिक नृत्य है। सदानों में प्रचलित है। कहाँ है? सदानों में प्रचलित है। नृत्य के प्रमुख प्रकार चढ़ंतरी, रसक्रीड़ा, थड़िया, खेमटा। अंगनई नृत्य के प्रमुख प्रकार चढ़ंतरी, रसक्रीड़ा, थड़िया, खेमटा। चढ़ंतरी, रसक्रीड़ा, थड़िया, खेमटा। चढ़ंतरी, रसक्रीड़ा, थड़िया, खेमटा। झोमनामा नृत्य नया यौन ग्रहण करने की खुशी में महिला व पुरुष सामूहिक रूप से गैना और जापित नृत्य। महिलाएं कतार में जुड़कर नृत्य करती है। पुरुष स्वतंत्र रहता है। टूसू जो है महिला प्रधान है। मकर संक्रांति के अवसर पर टूसू का प्रतीक चौड़ाल जिसे प्रवाहित किया जाता है नदियों में। रास कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। रास फिर रचा उपनाम है बरैया खेलना या नाचना। खूंटी जिले में दक्षिण पश्चिम भाग में राचा नृत्य होता है। मांदर तथा घंटी का प्रयोग किया जाता है। धुड़िया उराव जनजाति में खेत में बीज बोने के पश्चात धूल उड़ाते हुए मांदर बजाकर। कली महिलाओं द्वारा राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग का गीत का प्रयोग होता है। नचनी खेलड़ी नाच भी कहते हैं। कली को नचनी खेलड़ी नाच भी कहते हैं। दोहा संथाल
जनजाति में दोहा संथाल जनजाति में विवाह संस्कार के अवसर पर। उपनाम दराम दा, उपनाम दराम दा। दोंगेड़, दोंगेड़ संथाल में, दोंगेड़ संथाल में पुरुष प्रधान है, ये पुरुष प्रधान है। सामूहिक, सामूहिक शिकार के अवसर पर, सामूहिक शिकार के अवसर पर जंगल में होता है। कहाँ पे? जंगल में। दंशय, दंशय प्रदर्शन दशहरा में, दंशय प्रदर्शन दशहरा में। कहाँ? गुरुगिरा में, गुरुगिरा में। किसके द्वारा? गुरु चेलों के, चेलों द्वारा होता है, गुरु और चेलों द्वारा होता है। मंत्र विद्या की सिद्धि के लिए, मंत्र विद्या की सिद्धि के लिए महिला का वेशभूषा धारण कर नृत्य करते हैं। दोसमी अघन महीना में, दोसमी अघन महीना में जाहिर स्थल पर, जाहिर स्थल पर गाया जाता है लांगड़े गीत, लांगड़े गीत, लांगड़े गीत। सकरात, सकरात जो है संथाल जनजाति में, सकरात संथाल जनजाति में पूष माह में। कब? पूष माह में। नृत्य से पूर्व, नृत्य से पूर्व घर के चौखटों की पूजा और महिला तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं। संथाल जनजाति में पूष माह में संक्रांत मनाया जाता है और नृत्य से पूर्व घर की चौखट की पूजा की जाती है, महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं।